सबसे पहले तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। हेलीकॉप्टर लेट होने के कारण मैं खासा पौन घंटा लेट चल रहा हूं, मगर यहां आया तब मेरे मन में थोड़ी धक धक थी। हमारे जेपी दलाल का क्या होगा, लोग बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अरे भाई, लोहारू वालों ने तो कमाल कर दिया, पूरा पेंडोल भरकर पेंडोल के बाहर जनता खड़ी है। भाइयों बहनों, मैं मां भवानी और यहां की प्रसिद्ध पहाड़ी माता के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं छोटी काशी में आया हूं, तब मैं बताना चाहता हूं भाई, ये हरियाणा कहने में तो, देखने में तो हमारा एक छोटा सा प्रदेश है, दिल्ली के नजदीक है, परंतु पूरा देश हरियाणा को 3 बातों के लिए याद करता है। सबसे पहले मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद जितने भी मोर्चे पर जवान गए, इसमें सबसे ज्यादा जवान मेरी इस वीर भूमि हरियाणा के गए हैं। वीर भूमि, जब देश में खाद्यान्न का इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था, और देश को जब जरूरत पड़ी तब खाद्यान्न के भंडार भरने का काम भी मेरे इस हरियाणा के किसान ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ। पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, जब भारत का नाम तालिका में आता है, हमारा हरियाणा सबसे ऊपर होता है। हरियाणा ने धाकड़ वीर जवान दिए, धाकड़ खिलाड़ी दिए, और धरती के सीने से पूरे देश की भूख को मैं यहां आया हूं, तब मैं चौधरी बंसीलाल जी को भी प्रणाम कर कर, उनका स्मरण कर कर बात करना चाहता हूं। मगर लोहारू वालों, मैं आज यहां से हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हरियाणा सेना में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला प्रदेश है। 40-40 साल से सेना के जवान मांग करते थे कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी। 15 में 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की, ये कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने, देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है। मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है, वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी, जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। एक कश्मीर के लिए 370 हटाई, उसका जिक्र कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी, हम तो वो पार्टी है जो मानती है पाकिस्तान वाला कश्मीर भी भारत का है, हिंदुस्तान का। 14 में आए,
4 की जगह 47 सीटें दी, 19 में आए, सरकार बनाई, अब 24 में आए हैं। बनाओगे या नहीं बनाओगे? अरे जोर से तो बोलो, बनाओगे या नहीं बनाओगे? अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया, कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्हें कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही ये 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो वो चुनाव जीत सकती है क्या? अरे जोर से तो बोलो, जीत सकती है। मैं लोहारू आया हूं, ऐसे यहीं से प्रचार का सगुन किया है, मानकर चलो। आप लोहारू में मेरी पहली सभा है, इस चुनाव में पहली सभा। अब जहां सगुन किया है, माताएं खास बताए, टीका लगाओगे या नहीं लगाओगे? भाइयों बहनों, मैं अभी रोहतक जाने वाला हूं। वहां कहते हैं हुड्डा साहब को चंडीगढ़ भेज दो। अरे भाई लोहारू वालों, भिवानी वालों, मैं आपको कह रहा हूं, हमारे जेपी दलाल को भेज दो। आप उसको विधायक बनाकर भेजो। इसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लोहारू वालों, मैं सिर्फ जेपी दलाल मेरे मित्र है इसलिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं जेपी दलाल में काफी ताकत पड़ी है। आप एक बार यहां से आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ भेज दो, आगे का काम भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दो। मुझे बताओ जेपी दलाल को जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।